अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5वां लेक्चर कर रहे हैं। हमने मेथड का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है कि फिलॉसफी के अंदर जो मेथड हैं उन मेथड में के मेथड बेसिकली एक फ्रेमवर्क का नाम है। एक ह्यूमन माइंड के अंदर एक ऐसा फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क के जैसे मैथ के अंदर एक कुलिया होता है, फार्मूला होता है, फिलॉसफी के अंदर ऐसे मेथड होते हैं। उन मेथड का मकसद बुनियादी तौर पे क्लियर थिंकिंग, उन मेथड का मकसद बुनियादी तौर पे किसी चीज को सही अंदाज में जानना, ये उसके बुनियादी मकासद होते हैं मेथड के। अब आज हम पढ़ने लगे हैं दिकारत। देखें, मॉडर्न फिलॉसफी जो है, मॉडर्न फिलॉसफी की मूवमेंट दिकारत से मोस्टली शुरू की जाती है कि दिकारत जो है ये मॉडर्न फिलॉसफी की इब्तिदा इससे होती है। आप देखें, दिकारत का जो मेथड है, इस मेथड को मेथड ऑफ डाउट बोलते हैं। डाउट, शक। दिकारत को यह बात महसूस हुई कि इससे पहले जो फिलॉसफर थे उन्होंने जो मेथड दिए या उनका जो सोचने का अंदाज था, वो अंदाज सब्जेक्टिव था। वो अंदाज कोई उसकी जो मैथमेटिकल सतह पे उसको परखा नहीं जा सकता था। उसने कहा कि बुनियादी तौर पे हमें यह करना है कि जैसे मैथ के अंदर सर्टेनिटी होती है, उस सर्टेनिटी को हासिल करने के लिए हमें एक ऐसे मेथड की जरूरत है जिसके अंदर हम ये जान सकें कि जो कुछ हम जान रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैथ के अंदर 2 + 2 = 4 होता है। अब ये 2 + 2 = 4 ये वो चीज है जो हर जगह पे, कहीं दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाएं तो ये 2 + 2 = 4 ही रहेगा। आप ख्वाब में हो, आप कहीं भी हो, आपको 2 + 2 = 5 नहीं नजर आएगा। ये आपके लिए एक ऑथेंटिक सी बात। ये इसी तरह की सर्टेनिटी चाहता था। ये चाहता था कि इस तरह की सर्टेनिटी हो जिसके अंदर शक की गुंजाइश ना हो। अब ये जब अपना मेथड शुरू करता है तो ये कहता है कि सबसे पहले हमें रिमूवल ऑफ बेसिस। वो कहता है कि जब हम कोई चीज सोचने लगते हैं, कोई इल्म का तयन करने लगते हैं, रियलिटी का तयन करने लगते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे कुछ पहले से कंसेप्ट हमारे अंदर मौजूद होते हैं। उन कंसेप्ट को हमें खत्म करना होगा। हमारे अंदर मस्ट भी कुछ हमारी अपनी बेसिस होती हैं, कुछ हमारे कल्चरल फीलिंग होती हैं, कुछ हमारे बेसिस जो होते हैं उनका ताल्लुक सोसाइटी के साथ होता है। तो वो कहता है जब भी हम हकीकत को तलाश करने की तरफ जाएंगे, हम किसी चीज को सर्टन अंदाज में देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये अपने जो बेसिस हैं इनसे छुटकारा पाना होगा। इस छुटकारा पाने के लिए वो एक परमानेंट किस्म का मेथड मुतारिफ कराता है, जिस मेथड के थ्रू जो है कोई भी चीज जो है वो एम्बिगुअस नहीं होगी। कोई भी चीज जो होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी, जैसे 2 + 2 = 4 होता है। फिर ये कहता है कि जब हम अपने सेंस के ऊपर इन्हिसार करते हैं तो हमारे सेंस जो होते हैं वो भी क्लियर नॉलेज की राह में बहुत बड़ी रुकावट होते हैं। इसकी एक मिसाल आप देखें कि मैं एक पहाड़ को देखता हूं। पहाड़ जो है मेरे से 1 किलोमीटर के फासले पे है, तो वो मुझे हो सकता है वो बहुत बड़ा नजर आएगा। लेकिन अगर मैं उसको 100 किलोमीटर के फासले से देखता हूं तो वो बिल्कुल जो है मुझे छोटा नजर आएगा। अब पानी के अंदर मैं एक छड़ी को रखता हूं तो वो मुझे तिरछी नजर आएगी। सेंस हमारे मुसलसल हमें डिसीव करते रहते हैं। वो कहता है कि हमें अपने सेंसेस के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए।
फिर एक बात बड़ी अहम है, वो कहता है ड्रीम कंजक्चर का जिक्र करता है। वो कहता है कि मैं रात को सोया हुआ हूं और मैं देखता हूं अपने आप को कि मैं आतिशदान के सामने बैठा हुआ किताब पढ़ रहा हूं। इसी तरह मैं रात को सोया हुआ हूं तो देखता हूं मैं अपने कॉलेज में खड़ा लेक्चर दे रहा हूं। तो वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो सारी जिंदगी है, ये जितना मैं रियलिटी जिसको समझ रहा हूं, ये सारी रियलिटी जो है कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा ख्वाब हो। जैसे गालिब ने अपने शेर में भी इस तरह का जिक्र किया था कि जो जागना है ऐसा ना हो कि हम ख्वाब में ही कहीं जाग रहे हों। तो ये ड्रीम कंजेक्चर की बात करता है। उसके अलावा ये एक इविल जीनियस कंजेक्चर की बात करता है। ये कहता है कि मसलन ये पहले अपने मेथड के अंदर हर एक चीज को ठुकराता जाता है, निगेट करता जाता है। ये कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब 2 + 2 = 4 समझता हूं तो वाकई कोई ऐसी देवी, कोई ऐसी बदरूह, कोई ऐसी चीज मौजूद हो, इविल स्पिरिट मौजूद हो जो मुझे यह दिखा रही हो कि 2 + 2 = 4 होता है। तो वो कहता है कि मुझे इवन इस चीज को भी निगेट करना होगा और मुझे इससे भी किसी बुनियादी अमल के ऊपर सबसे पहले जाना होगा। इस मेथड के लिए वो कहता है कि हर एक चीज के ऊपर आपको डाउट करना होगा, डाउट करते जाएं। अब इस डाउट के सिलसिले में मैं डाउट करते करते आखिर एक ऐसे लम्हे पे पहुंचूंगा जहां पे मैं एक शक करने की जो आखिरी सतह है उस पे पहुंच जाऊंगा। मैं अपने वजूद पे, अपने देखे पे, अपने सुने पे, हर पे शक कर रहा हूं। एट द एंड हम इसको एक बहुत आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस मेथड में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये डाउट कहां तक पहुंचता है। वो कहता है कि इस डाउट को करते करते मैं एक ऐसे लम्हे पे पहुंचूंगा जहां पे मैं सिर्फ शक करने वाली एक रूह बच जाऊंगा। इसका मशहूर फिक्रा है आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो कहता है अगर मैं अपने शक करने पे भी शक करूंगा तो इसका मतलब यह होगा कि मैं फिर भी शक कर रहा हूं। तो सबसे जो अहम चीज है वो शक करना है कि मैं एक शक करने वाली चीज हूं। और इसके मेथड, यहां शक करने के अमल से फिर सर्टेनिटी के, यकीन की तरफ हम सफर करेंगे। तो यहां तक आपने जान लिया कि वो इस मेथड का मकसद सर्टेनिटी हासिल करना है नॉलेज के अंदर। हमारे जो हम कोई भी हकीकत की जब तलाश कर रहे होते हैं, कोई भी तहकीक कर रहे होते हैं, तो हमारे जाती बायसत जो होते हैं उनको दूर करना है। सेंस जो है उसके ऊपर इतबार नहीं करता है। सेंस को मैंने बताया वो डिसीव करते रहते हैं। रात को आपको बकरी जो है वो आपको गली में खड़ी हो तो आपको लगेगा ये कुत्ता खड़ा है। तो सेंस हमारे जो है वो मुसलसल हमें धोखा देते हैं। ड्रीम कंजेक्चर क्या है कि हम ख्वाब में सोए होते हैं और अपने आप को सड़कों पे घूमते हुए देख रहे होते हैं। पता नहीं क्या क्या हम देख रहे होते हैं ख्वाब के अंदर। तो ये ड्रीम कंजेक्चर, वो कहता है कि ड्रीम कंजेक्चर से बाहर आना होगा। इविल जीनियस कंजेक्चर ये कहता है कि ये जो ऐसा है, हम सपोज कर लेता हूं कि कोई इविल स्पिरिट है जो हमें 2 + 2 = 4 दिखा रही है। आज हमें मैथ के कुलियों के ऊपर भी शक करना पड़ेगा। आखिर पे जो चीज बच जाती है वो शक करने का अमल ही बच जाता है। तो शक करने का अमल एक ऐसा अमल है जिसके ऊपर मैं दोबारा शक नहीं कर सकता। इसका जो ये आगे मेथड देता है, 4 सिंपल रूल्स ये देता है। ये कहता है ए, एक्सेप्ट व्हाट इज इनडाउटेबल। कहता है कोई भी चीज को जिसके अंदर आपको अभी तक शक की गुंजाइश मौजूद हो उसको आप कभी भी एक्सेप्ट ना करें। जिस चीज पे शक किया जा सके उसको कबूल नहीं करना। उसके ऊपर कभी भी आपने सर्टेनिटी का दावा नहीं करना कि यह चीज सर्टन है जिस पे अभी शक की गुंजाइश हो। वो कहता है कि उसी चीज को कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है जिसके अंदर बिल्कुल शक की 0 गुंजाइश हो।
ये इसका पहला एज सिंपल जो है वो असूल है। दूसरा असूल वो कहता है डिवाइड क्वेश्चन इन पार्ट्स, मैनेजेबल पार्ट्स। किसी भी जो क्वेश्चन आपके सामने हो उसको आपने मैनेजेबल छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है। जैसे आप प्रेसी करते हैं तो प्रेसी करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि प्रिसाइज करते हुए आप किसी भी बड़े जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें। तो यही बात कहता है, ये कहता है कोई भी बड़ी मुश्किल जो सूरत हाल है, क्वेश्चन है, कोई भी सिचुएशन है, उसको मैनेजेबल छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें। अगला इसका असूल है, अब उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए जब उसके रिजॉल्व करने पे आए तो आप सबसे पहले सिंपल जो चीजें हैं उनको हैंडल करना शुरू कर दें। सिंपल चीजों को हैंडल करते हुए आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएं। जब सिंपल पार्ट उसके हो जाएंगे तो उसके बाद जो दूसरे पार्ट्स हैं मुश्किल, उनका वो आपके लिए करना इतना ज्यादा मसला नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसके ज्यादातर हिस्से जो है वो हल कर चुके होंगे। उसके बाद कहता है जब आप इन सारों को हल कर चुके तो उसके बाद आप ये करें कि रिव्यू, फ्रीक्वेंटली उसको रिव्यू करें। रिव्यू करने का मतलब यह है कि उसको देखें कोई हिस्सा, कोई पार्ट उसमें से रह तो नहीं गया। अक्सर ऐसा होता है कि लोग प्रेसी जब करते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रेसी को करते हुए प्रेसी के जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं और उनमें से कोई पार्ट छोड़ जाते हैं। यह एक बड़ा अहम मसला बन गया। तो आप जब भी किसी प्रॉब्लम को करें तो प्रॉब्लम को करने के बाद उसको फ्रीक्वेंटली रिव्यू करें कि कोई इसके अंदर चीज मिस तो नहीं हो गई, कोई चीज ऐसी तो नहीं थी जो अहम थी और रह गई। तो यह कहता है किसी भी मसले को हल करने के लिए यह तरीकाकार हमें अपनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इसका पर्पस क्या था, यह क्यों चाहता था कि इस तरह हो, इस मेथड देने के पीछे क्या मकासद थे। यह चाहता था कि फिलॉसफी के अंदर भी, मैथमेटिक्स के अंदर जैसे मैथमेटिक्स में होता है, फिलॉसफी में भी सर्टेनिटी हो। फिलॉसफी में यह सर्टन असूलों का साइंटिफिक असूल चाहता था। इसने फिलॉसफी को साइंटिफिक बुनियादें दी। यह कहता है क्योंकि इसका जमाना जो था उसमें साइंस उभर रहा था, साइंस इमर्ज हो रही थी। तो यह चाहता था कि फिलॉसफी की भी साइंसी बुनियादें हों, इधर ऐसी ही जो चीजें हैं किसी ने कोई कह दी कि वो नहीं हो। एक इसका पैटर्न होना चाहिए, साइंटिफिक अंदाज होना चाहिए, मैथमेटिक्स की तरह इसका अंदाज होना चाहिए। अब दूसरी बात यह थी कि ये खुद मैथमेटिशियन था और इसको मैथ से बड़ा मोहब्बत था। ये कहता था कि फिलॉसफी के अंदर भी मैथमेटिकल जो एसेंस है, जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, जैसे वो परमानेंट होते हैं, फिलॉसफी के अंदर भी इसी तरह के कानून, ऐसे ही फार्मूले, ऐसी ही चीजें होनी चाहिए। फिर एक और चीज ये कहता था कि फिलॉसफर, इसका बड़ा मशहूर कॉल है, ये कहता है कि आप अगर फिलॉसफी की तमाम हिस्ट्री पढ़ ले, आप फिलॉसफर नहीं हो सकते। आप जब तक अमली तौर पे फलसफियाना अंदाज में खुद ना सोचें, खुद नेचर का मुताला ना करें, अगर आपका नेचर का मुताला नहीं है तो आप कतअन जो है वो उस अंदाज में चीजों को नहीं डील कर सकते। ये कहता था कि एक फिलॉसफरों को दूसरों की हिस्टोरिकल नॉलेज, वो कहता है अगर किसी फिलॉसफी का नॉलेज, किसी के पास हिस्टोरिकल नॉलेज है तो वो आदमी फिलॉसफर नहीं है जब तक उसका अपना जाती एक्सपीरियंस उसमें शामिल नहीं है। तो ये चाहता था कि स्टडी ऑफ नेचर हो फिलॉसफी के अंदर जो है। फिर एक चीज को ये इंतहाई इंपॉर्टेंस देता था, वो कहता इंट्यूशन को। ये कहता था कि इंट्यूशन जो होता है, इंट्यूशन बुनियादी तौर पे विजदान का नाम, उर्दू में इसको बोलते हैं विजदान।
इंट्यूशन क्या है? ये कहता है कि फिलॉसफी के अंदर जो मेथड ज्यादा जो है इस्तेमाल होता है, इंट्यूशन एंड डिडक्शन, तो ये कहता है कि इंट्यूशन ये है कि हमें बजाय सेंसेस पे दारोमदार करने के हमें इंट्यूशन पे दारोमदार करना चाहिए। इंट्यूशन ये है कि आप कहते हैं ए इज इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। अब आपके इंट्यूशन के अंदर, दिमाग के अंदर फौरन बात आ जाती है कि ए जो है अगर बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, तो ये सी और ए जो है ए इक्वल टू सी होगा। तो ये आपका इंट्यूशन है, ये आपने ये बात डिड्यूस कर ली है। तो ये कहता था कि फिलॉसफी के अंदर इंट्यूशन का और इसका डिडक्शन का बड़ा अमल दखल है। तो ये इस हवाले से भी बड़ी अहम इसकी है ये कंट्रीब्यूशन है कि इसने फिलॉसफी को मैथमेटिकल अंदाज में, साइंटिफिक अंदाज में हमारे सामने बयान किया, एक ऐसा मेथड दिया जो साइंटिफिक अंदाज पे, जिसकी बुनियादें जो है वो साइंटिफिक अंदाज पे थी, जो सुनी सुनाई बातों पे और एक तुक्का बंदी पे जिसका नहीं था दारोमदार। तो ये इसका टोटली मेथड है। तो आप इसको एक नजर देख लें। तो कोई भी चीज जो है वो आपके लिए होनी चाहिए कि ये सर्टेनिटी हासिल करना चाहता था और उसकी इब्तिदा ये डाउट से करता था, रिमूवल ऑफ बायसेस, कि ये बायसेस को क्या रिमूव करना चाहता था, ठीक है। फिर ये कहता था कि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो डिसीव करते हैं। ड्रीम कंजेक्चर के मुतालिक ये बात करता था कि जैसे ख्वाब में हम रियलिटी और ख्वाब की जो सरहदें हैं ये आपस में मिल जाती हैं, इनको डिफरेंशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, फिर इसने 4 कवानीन दिए कि 4 रूल्स सिंपल से हैं कि कोई भी चीज जब तक उसके ऊपर डाउट है आप उसको एक्सेप्ट ना करें, बिल्कुल एंड तक ले जाए, जहां पे डाउट खत्म हो वहां पे एक्सेप्ट करें। हर क्वेश्चन को, हर कॉम्प्लेक्स चीज को पार्ट्स में तकसीम करें, फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हल करते हुए जाएं, इशू को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हल करें, फिर उसको फ्रीक्वेंटली रिव्यू करें। तो ये इसका मेथड था जो हमने पढ़ा। तो इसको दिकारत का मेथड ऑफ डाउट बोला जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज।